महिंद्रा महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स दोनों की गाड़ी, बट कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी बेटर है? कमेंट्स में आपने भर दिया है रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो, तो ये रहा महिंद्रा और टाटा का फुल एनालिसिस। आ जाओ। हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गोयला, आई एम एन इन्वेस्टर, ट्रेनर एंड मेंटर इन स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब मैं इनको 5 चीजों में कंपेयर करने वाला हूं। सबसे पहला मार्केट शेयर, उसके बाद एसयूवी सेगमेंट, बिकॉज एसयूवी में इन दोनों का बहुत टफ कंपटीशन है। आफ्टर विच प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ओवरऑल कैसी है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी अपनी फाइनेंस के संभाल रही है, एंड एट द एंड फाइनेंशियल्स, किस कंपनी के बेस्ट फाइनेंशियल्स हैं। इन सब पॉइंट्स को लेंगे और देखते हैं कौन जीता है, टाटा मोटर्स या महिंद्रा। स्टैट्स है मेरे पास। अब शुरू करते हैं मार्केट शेयर के साथ। अब जब मैं मार्केट शेयर कंसीडर करने वाला हूं, मैं कंसीडर करूंगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से टू फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, दोनों टाटा महिंद्रा को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स में देखेंगे ना, टाटा मोटर्स का पहले मार्केट शेयर था 8.27% और अब है 12.15%, मतलब 3.8% दे हैव ग्रोन। ब्यूटीफुल। वहीं पे महिंद्रा महिंद्रा पहले था 5.80% और अब है 7.4%, इसका मतलब 1.6% की ग्रोथ दोनों में हुई है, बट टाटा मोटर्स में डेफिनेटली हायर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बात करें तो कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज महिंद्रा महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है ही नहीं, और टाटा मोटर्स इज द क्लियर डोमिनेंट प्लेयर, जहां पे पहले इनका मार्केट शेयर था ऑफ 71.4% और अब है 87%, मतलब मोनोपोली, कंप्लीट मोनोपोली। उसके बाद सेगमेंट आती है कमर्शियल व्हीकल्स में। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स था पहले 42.4% और अब है 44.9%, मतलब 2.5% की ग्रोथ। और यही कमर्शियल व्हीकल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। पहले इनका था 27.5% और अब है 25.1%, नेगेटिव मार्केट शेयर ऑफ -2.4%, डेफिनेटली नॉट गुड। और महिंद्रा एक और सेगमेंट में है, विच इज द 3 व्हीलर सेगमेंट, जिसमें भी अनफॉर्चुनेटली महिंद्रा ने मार्केट शेयर लूज किया है फ्रॉम 7.8% टू 7.7%। और अगर आप पूरे मार्केट शेयर की बात करो, पूरी इंडस्ट्री की, यहाँ पे ना एक ही पक्का खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसको कोई छू भी नहीं सकता, और उस खिलाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी। जस्ट सी दिस फैक्ट, इन जून 2022 मारुति सुजुकी ने सेल किया था 1,06,948 कार्स। रिडिकुलस नंबर है। अब सेकंड में हमेशा डोमिनेंट सेकंड रहे हुंडई, और हुंडई को कोई नहीं हिला पाया। फर्स्ट मारुति, सेकंड हुंडई, और यही रहा है। बट अब ये नहीं हुआ है बिकॉज टाटा मोटर्स ने स्लाइटली हुंडई को बीट कर दिया है। टाटा मोटर्स ने सेल की है 36,974 कार्स, जबकि हुंडई ने सेल की 36,952 कार्स। तो ये बहुत स्लिम मार्जिन है, बट स्टिल टाटा मोटर्स सेकंड पोजीशन में आ गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। हुंडई सेकंड पोजीशन में बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, और महिंद्रा है आपका फोर्थ पोजीशन में, विच इज 19,400 कार्स। तो इसमें तो आई थिंक कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। इस पॉइंट का विनर है टाटा मोटर्स। सेकंड पॉइंट है ऑफ द एसयूवी सेगमेंट। अब मैंने इसको एक अलग ही पॉइंट लिया है। व्हाई? बिकॉज एसयूवी मार्केट ना इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इफ आई जस्ट टेल यू द सिंपल फैक्ट्स, जो भी पूरा पैसेंजर व्हीकल्स का मार्केट है ना, उसमें से एसयूवी 2016 में 18% मार्केट शेयर में था, 2021 में इट जंप टू 38%, एंड 2022 ऑफ कोर्स फिगर्स अभी बाहर आई नहीं है बिकॉज साल खत्म नहीं हुआ है, बट फर्स्ट 5 मंथ्स में ना 2022 में एवरी 5 कार्स दैट वाज सोल्ड, उनमें से 2 एसयूवी थी। अगर मैं इसको ही करूंगा मतलब 40% मार्केट शेयर। और खुद देखोगे आपके अंदर खुद एक एसयूवी खरीदने का एक्साइटमेंट होगा, बिकॉज ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब लोग सेडान्स नहीं एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं। मैं खुद एसयूवी खरीदना कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 बहुत तगड़े प्लेयर्स आते हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जिनका एसयूवी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाटा मोटर्स बोल रहे हैं दैट बाय 2027 दे विल लॉन्च 10 न्यू एसयूवीज। वहीं पे महिंद्रा बोल रहा है कि वी विल लॉन्च 13 न्यू एसयूवीज बाय 2027। और यहाँ पे आई हैव टू टेल दिस कि जो XUV 700 थी, जो हम सब का बहुत बड़ा क्रश है, वो गाड़ी बिकेम द फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी इन आवर कंट्री। क्यों? 11 महीनों में 1.5 लाख कार्स की बुकिंग्स हो चुकी हैं। अब आई स्कॉर्पियो एन, जिसने हर दिल्ली वाले का दिल जीत लिया है और जिसको हर दिल्ली वाला जाना चाहता है, स्कॉर्पियो एन की आपको फैक्ट्स बताऊंगा ना, आपका दिमाग फट जाएगा। विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर 1 लाख बुकिंग्स हो चुकी थी उस गाड़ी की, जिसने XUV 700 का भी टाइटल ब्रेक कर दिया। नाउ दैट इज द फास्टेस्ट सेलिंग एसयूवी इन आवर कंट्री। अब आते हैं डायरेक्टली फैक्ट्स पे। फैक्ट्स में आप देखोगे पूरे एसयूवी मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है, उसका नाम है हुंडई। हुंडई ने 2,50,000 एसयूवीज बेची हैं, जिसका मतलब उनका मार्केट शेयर है 22% का।
सेकंड नंबर पे जो आता है वो टाटा ने मारा है जोर से मुक्का विद द टाटा पंच, जिसकी वजह से एसयूवी मार्केट में उनकी और भी ज्यादा ग्रिप आ गई है एंड टाटा मोटर्स सेकंड नंबर पे आता है विद 18% मार्केट शेयर और महिंद्रा महिंद्रा थर्ड पोजीशन में है विद 14% मार्केट शेयर। आई नो महिंद्रा महिंद्रा की गाड़ियां बहुत अच्छी आ रही हैं, एक्सयूवी 700 स्कॉर्पियन बहुत सुंदर गाड़ियां हैं, बट अगर मैं फैक्ट से जाऊं तो टाटा मोटर्स क्लियरली इसको जीता है। सो दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू टाटा मोटर्स। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, और जितना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो महिंद्रा महिंद्रा का ना और किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी का इस देश में है ही नहीं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज इनटू 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स, वो सब में है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज किधर आता है, जब 2020 में कोविड आया था, ऑटोमोबाइल कंपनीज की बैंड बज गई थी, उस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा तभी भी प्रॉफिट में था। वाई? बिकॉज रूरल एरियाज में इतना कोविड का इफेक्ट नहीं था और जो उनका फार्म इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर्स हो गए, हैवी ड्यूटी फार्म इक्विपमेंट जो है, वो सेगमेंट बहुत प्रॉफिटेबल था। सो महिंद्रा महिंद्रा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्लियरली स्ट्रॉन्गेस्ट। बट वहीं पे आता है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है विच इज द फोर्सिएबल फ्यूचर, और वहां पे ये डोमिनेंट प्लेयर्स नहीं है। आई वुड से दे आर द ओनली प्लेयर्स इस टाइम पे, और टाटा मोटर्स के पीछे टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, इन सब की बैकिंग भी है। अब आपको कुछ फैक्ट्स फिगर्स बताते हैं। 2022 में टाटा मोटर्स का ईवी मार्केट शेयर था 87%। उन्होंने कितनी गाड़ी बेची थी? 19,500 ईवी व्हीकल्स बेचे थे, और उनका एस्टिमेट ये है दैट बाय FY23 अगले साल तक दे विल सेल 80,000 यूनिट्स। सो एक जगह महिंद्रा है, स्ट्रॉन्ग है, सेफ है, बट एक जगह टाटा है जहां पे फ्यूचर का स्कोप बहुत ज्यादा है बढ़ने का। सो इसको मैं दूंगा ड्रॉ, दिस पॉइंट ड्रॉ। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ना सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले। महिंद्रा महिंद्रा 2020 में इनकी बहुत सारी सब्सिडीज का नुकसान हो रहा था। आप मानोगे नहीं, दे क्लोज मोस्ट ऑफ सब्सिडीज जिनका ROA 18% से कम था, जो उनके लिए स्ट्रेटेजिक नहीं थी, उन सबको बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ विच इनका लॉस फ्रॉम सब्सिडीज कितना कम आ गया है। इट इज़ ब्यूटीफुल। एंड इनका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, कितने आगे से बढ़ी जा रहा है, एंड EPS से टारगेट कर रहे हैं 15 to 20% हिट करने का। तो हाँ, दे हैव टेकन द हार्ड स्टेप्स एंड रिजल्ट उसको दिख रहा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट। इन पे बहुत ज़्यादा डेट है। अब टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ये बोलती है कि वी विल बी नेट जीरो डेट बाय फिस्कल ईयर 2024। बोल रहे हैं हम नेट जीरो डेट हो जाएंगे, बट ये वो बोल रहे हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मार्च 2022 को इनका डेट था ऑफ 48,700 करोड़, और जून 2022 2-3 महीने आगे इनका डेट हो गया 60,700 करोड़। एनालिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं यार कि ये जो बोल रहे हैं दैट 2024 में विल बी नेट जीरो, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज जो बोल रहे हैं और जो हो रहा है उसमें कहीं का भी तालमेल है नहीं। बट अगर टाटा मोटर्स जीरो डेट हो जाती है तो डेफिनेटली इनके इंटरेस्ट में बहुत कॉस्ट बचेगा, ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, और स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। सो यार देखो, यहाँ पे तो बहुत क्लियर विनर है मेरे हिसाब से, बिकॉज एक टीम कमिटमेंट कर रही है हम फ्यूचर में करेंगे, एक और दूसरी टीम कमिटमेंट तो कर ही रही है बट एक्शन लेके उनका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो ये पॉइंट क्लियरली जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल्स। बट एक सेकंड, यार देखो, अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको इतना अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, वो घंटी जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर दो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, टारगेट हमारा इंसेन है, बट टारगेट ये है कि आई वांट टू रीच 500,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यस, हो सकता है मैं टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट ये मेरा गोल है। सो प्लीज़ हेल्प अस आउट इन दैट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। अब दोबारा फाइनेंशियल्स पे हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल में होने क्या वाला है, इनके सारे सेगमेंट्स कंपेयर करूंगा और एंड में स्कोर दे दूंगा। सो जो सेगमेंट में जीता है उसको मिलेंगे 2 पॉइंट, जो हारता है उसको मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है। एंड में इसका स्कोर ज्यादा हुआ, ये पूरा फाइनेंशियल्स वही जीत जाएगा। एडिटर सर, जब मैं आपको फाइनेंशियल बताऊंगा उसमें 1-2 भी डालते रहिएगा, सो दैट सबको पसंद आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। टाटा मोटर्स -2.6%, महिंद्रा -4.86%, डेफिनेटली टाटा मोटर्स। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, टाटा मोटर्स इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो पॉइंट खत्म। महिंद्रा का प्रॉफिट ग्रोथ है 6.64%, तो डेफिनेटली महिंद्रा। रिटर्न ऑन इक्विटी, टाटा मोटर्स इज 22.30%, जबकि महिंद्रा इज 14.20%। टाटा मोटर्स। ROCE, टाटा मोटर्स 1.40%, महिंद्रा 11.30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन,
टाटा मोटर्स 7.1%, महिंद्रा 16.30%, विच इज ह्यूज। डेट टू इक्विटी, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, डेट, एक कंपनी डेट कितना होता है। टाटा मोटर्स 3.29%, रिडिकुलसली हाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.65%, ये भी मेरे लिए हाई है बट स्टिल कंपैरेटिवली बेटर है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टाटा मोटर्स 0.08, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.78, बहुत मार्जिन से महिंद्रा बेटर है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टाटा मोटर्स 0.83, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.53। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टाटा मोटर्स का है 5.13, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 4.94, और इसका पूरा विनर क्लियर मार्जिन से 4 पॉइंट्स कमा जाता है टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये वैसे हुआ ये हो गया है ड्रॉ। यस, अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, तो ये ड्रॉ है, बिकॉज यू नीड टू डिसाइड आप कहाँ कर रहे हो। एज अ कंज्यूमर मैं बात करूँ, आई वॉन्ट टू बाय स्कॉर्पियो एन। अब ये होता है मेरे अंदर का दिल्ली वाला जो बोल रहा है, बट वो स्कॉर्पियो एन गाड़ी क्या प्यारी है यार, XUV 700 इट्स ब्यूटीफुल, राइट। रही बात अगर मैं फ्यूचर की बात करूं और स्ट्रेंथ्स की बात करूं कि टाटा कितना बड़ा ग्रुप है एंड ऑल देयर बैकिंग इन द ईवी सेगमेंट स्पेसिफिकली, मुझे टाटा मोटर्स बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो यू डिसाइड कि क्या होगा, बट उसके पहले टेक्निकल्स देख लो। टेक्निकल्स मैंने इस पर लिया नहीं था बिकॉज देखो शॉर्ट टर्म है, तो इसलिए मैंने टेक्निकल्स को आउट रखा था। ये है टाटा मोटर्स ग्राफ, स्टैग्नेशन फेज में। ये महिंद्रा ग्राफ है, टेक्निकली इससे सुंदर ग्राफ कोई हो ही नहीं सकता। सो अब आप मुझे बताओ, महिंद्रा या टाटा, किस में इन्वेस्ट हो, कमेंट करके बताओ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।